यदि आप अपनी जीभ को पीछे की ओर ऊपर की तरफ मोड़कर नाक की गुहा में ले जाते हैं और कोमल तालु को छूते हैं तो आप तथाकथित केचरी मुद्रा का अभ्यास कर रहे होते हैं। यह योग अभ्यास रोजाना जीभ को फैलाने से शुरू होता है ताकि उसकी लचीलापन बढ़े। फिर आप जीभ को पूरी तरह पीछे की ओर मोड़ते हैं और धीरे धीरे से गले और नाक की गुहा तक ले जाते हैं। एक बार जब जीभ नाक की गुहा में पहुंच जाती है तो आप उसे वहीं रखते हैं और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने चेहरे को ध्यान से देखें तो आपको छोटे छोटे कण जैसे कीड़े आपके चेहरे पर रेंगते हुए दिखाई देंगे। ये सूक्ष्म कीड़े आपकी त्वचा के प्राकृतिक तेल को खाते हैं लेकिन वे उसे बाहर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है कि उनका मल लगातार उनके शरीर के अंदर जमा होता रहता है। जब वे अंततः मर जाते हैं तो सारा जमा हुआ अपशिष्ट आपकी त्वचा पर फैल जाता है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बिगड़ जाती है और लालिमा व सूजन हो जाती है। इसलिए यदि आपका चेहरा लाल और सूजा हुआ है तो इसका कारण मल हो सकता है। यदि जोंक आपका खून चूस लेती है और इससे आपकी आंखों का दबाव बढ़ जाता है तो डॉक्टर जोंक को आपके चेहरे पर लगा देते हैं। उनका मानना है कि खून की मात्रा कम करने से आंखों का दबाव घट सकता है लेकिन यह उपचार बहुत प्रभावी नहीं होता। इसके अलावा जोंक की आंतों में अक्सर हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो खून चूसते समय आपके चेहरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इससे समस्या कम होने के बजाय और भी गंभीर हो सकती है। यदि आप किसी छोड़े गए जलाशय में कूद जाते हैं तो मस्तिष्क भक्षी अमीबा आपकी नाक के माध्यम से आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर सकता है। एक बार मस्तिष्क में पहुंचने के बाद यह ऊपर की ओर बढ़ता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर देता है। कुछ